कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। बोलो 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 स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। भगवान आ रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि भगवान शीघ्र आ जाएं, 10 मिनट और बाकी है भगवान के आने में। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा हरि बोल। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य। सत्यस्य सत्य प्रतिसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा। बोलो 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 स्वागतं कृष्णा। हम राह उसी की तका करते हैं, कविता सविता नहीं जानते हैं। मन में जो आया सो बता करते हैं, मन में जो आया सो बता, मन में जो आया सो बता करते हैं। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। भगवान ने कहा एक बात बताओ, 3 बार सत्य सत्य क्यों बोल रहे हो? कहा हमको डर लग रहा है कि पता नहीं भूल गए तो। इसी नाते कह रहा हूं सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। आप बोलो, याद है ना आपको वचन? भगवान बोले दुनिया वाले झूठ बोल सकते हैं लेकिन हम झूठ नहीं बोलते, हम कहे हैं तो आएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज नारद जी कंस के यहाँ पहुंचे। कंस ने कहा गुरुजी अब तो 8वां आने वाला होगा। बोले हाँ। तो बोले 8वां आएगा तो दिखेगा कैसे? तो नारद जी ने कहा वो काला काला होगा, वो मुरली वाला होगा, वो बंसी वाला होगा, वो काली कमरिया वाला होगा, वो टेढ़ी टांग वाला होगा, वो घुघराले बाल वाला होगा, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। इस प्रकार से जब बार बार कहने लगे, अब तो कंस को रात भर नींद नहीं आवे। और जैसे आंख बंद करे, अच्छा आंख बंद करो तो उजाला दिखेगा कि अंधेरा? क्यों भैया? उजाला की अंधेरा? अंधेरा। और अंधेरा कैसा होता है? काला। और जैसे अंधेरा आता तो आ गया किस 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 आ गया। दाल में अगर जीरा भी दिख जाता ना तो उसको लगता कि आ गया। मक्खी देख लेता आ गया। हर जगह। अब बताओ ऐसा भक्त कहीं होगा कि हर जगह भगवान का दर्शन कर रहा है? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आजकल तो मंदिर में भी भगवान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कंस को हर जगह भगवान दिख रहा है। और प्यारे अंत में इसने इतना बड़ा पहरा लगवा दिया कि महाराज 20 ताले लगवा दिए, सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी करवा दी, चकाचौंध करवा दी, चारों चाक चौबंद इतना बढ़िया करवा दिया
अब आ गया महीना भादों का, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार दिन आया, रोहिणी नक्षत्र आया। रात के ठीक 12 बजे योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा, क्या पूरे ब्रजमंडल का कमान हमारे हाथ में दे दीजिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। योग माया ने ब्रजमंडल की कमान को अपने हाथ में ले लिया। अब भगवान ने सोचा कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में मैं आऊंगा तो सौभाग्यवती माता यशोदा हैं, उनका दूध पान करूंगा। पुण्य आत्मा है देवकी, इसलिए उनके गर्भ से जन्म लूंगा। लेकिन रोहिणी को क्या मिलेगा? तो इसी नाते भगवान रोहिणी के नक्षत्र में आए। बोले इनका भी सम्मान हो जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कौन से नक्षत्र में आए? रोहिणी नक्षत्र में आए। ठीक 12 बजे आज देवकी जी का कारागार मंदिर बन गया है। कभी आप लोग मथुरा गए होंगे तो जन्मभूमि देखना जाकर के कितना अच्छा लगता, जहां भगवान हमारे जन्म लिए थे। मंदिर बन गया, कारागृह में प्रकाश हो रहा है, पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छा गया, सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। और तब तक भगवान आकर के प्रकट हो गए। आहा तमुद्भुतं बालकयम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधशोभगम्। शंख चक्र गदा हाथ में लेकर के भगवान आए हैं, पीताम्बरी पहनी हुई है। आहा देवकी और वसुदेव जी देख करके भय भाव विह्वल हो रहे हैं, नेत्र से आंसू गिर रहा है। भगवान का ओंठ पके हुए कुनरू के समान, टमाटर जैसे भगवान के गाल, शंख जैसा भगवान का गर्दन, करधनी पहने हुए कमल जैसी भगवान की आंखें, नीलमणि जैसा प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। देवकी वसुदेव जी ने पूछ लिया, आप कौन हैं? भगवान ने कहा, आपको पता नहीं है, आप पूर्व जन्म में हमारे माता और पिता थे। आप लोगों ने वरदान मांगा था कि मैं आपके यहाँ जन्म लेकर के आऊं, तो उस वचन को मैंने आज पूरा करने के लिए, आपका बेटा बन के आने के लिए यहाँ पर मैंने जो आपको वचन दिया था, आज वह वचन हमारा पूरा हो रहा है। मैं आपका बेटा हूँ। माता देवकी ने कहा, प्रभु एक बात पूछूं? कहा क्या? कहा बेटा 2 हाथ वाला होता है कि 4 हाथ वाला? भगवान बोले 2 हाथ वाला। तो बोले आप 4 क्यों लेकर के आए हो? कहा कि हमारा मामा बड़ा खतरनाक है, अगर कहीं मामा आ गया तो हम तत्काल में शंख वंख कहाँ ढूंढने जाएंगे, त्रिशूल चक्र कहाँ ढूंढने जाएंगे। तो लेकर के आए हैं कि अगर मामा आ जाए तो निपटने के लिए तैयार तो रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कहा लेकिन बेटा ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, बालक बन जाओ। भगवान ने कहा बालक बन जाऊं? कहा हाँ। अब भगवान ने कहा माता जी लेकिन एक शर्त हमारी भी माननी पड़ेगी। कहा क्या? कहा जब मैं बालक बन जाऊंगा तो तुम्हें हमको मथुरा से गोकुल भेजना पड़ेगा। मैं गोकुल में जाऊंगा, 11 वर्ष 56 दिन वहां रहूंगा, तब आपकी गोदी में फिर आऊंगा। अगर शर्त मंजूर है तो बालक बनो। माता जी ने कहा बेटा बालक बन जाओ, नहीं तो दुनिया वाले हंसी करेंगे कि उनके बेटा पैदा हुआ 4 हाथ लेकर। तो कल को लोग माताएं हमारी बड़ी व्यवस्था में कहेंगे कि बताओ बेटा पैदा हुआ 2 हाथ वाला नहीं 4 हाथ वाला बेटा पैदा हुआ, तो मैं दुनिया को क्या कहूंगी? बेटा बन जाओ, तो सारी शर्त मंजूर है। लोप हुई वह मोरती समझा कर तत्काल, हुआ देवकी को तभी उनका 8वां लाल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान ने कहा माता जी हमारी रक्षा आपको करनी पड़ेगी। कहा क्यों? कहा आप हमको यहाँ से उठाओ, ले जाकर के गोकुल में सुला दो। अब वसुदेव जी ने एक मंगाया सूप में भगवान को लिटाया, और सूप में लिटा करके भगवान को लेकर के जाने लगे। हथकड़ी बेड़ी खुल गई, पहरेदार सो गए और भगवान जा रहे हैं। धीरे धीरे बारिश हो रही है। आहा शेषनाग फन कर दिए भगवान के ऊपर, और फन करके भगवान जा रहे हैं। बारिश धीरे धीरे हो रही है, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। प्यारे आप तो देखते 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 जैसे आगे बढ़े तो देखा जमुना जी में बड़ी जोर की धारा चल रही है।
देख करके बोले अरे राम राम, इतनी लंबी धारा, हम तो डूब करके मर जाएंगे। लेकिन सोचा कि मेरे सर पर तो मेरा भगवान है ना, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर मैं डूबूंगा तो सारा इल्जाम इसके ऊपर जाएगा। अब आप देखता हूं कि मुझे डूबने देता है कि मुझे बचा लेता है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जिसके सिर पर भगवान है वो कभी डूब सकता है क्या? भगवान ने अपना पांव नीचे किया, जमुना जी भाव समझ गई। और जैसे जमुना जी भाव समझी, ध्यान देना, जमुना जी तो ये सोच रही थी जेठ ससुर और पति तीनों आए हैं, मैं इनका सम्मान नहीं कर पा रही हूँ। भगवान ने कहा चिंता ना करो, इसी युग में जब विवाह करूंगा सबका सम्मान कर लेना, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज भी आप देखेंगे कि जमुना जी कहीं कमर भर हैं, कहीं कंठ भर हैं, कहीं पांव भर हैं। आप वृंदावन अगर आप जाना, गोकुल जाना, तो गोकुल में आज भी जहाँ पपैया चले कन्हैया, जहाँ मालपुआ का प्रसाद मिलता है, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था आज भी है कि भगवान की जो जमुना जी हैं कहीं कमर भर है, कहीं कंठ भर है, बोले सच्चिदानंद भगवान की। मार्ग ददो सिंधुरिव श्रियप्रते, जमुना जी ने मार्ग दे दिया। और जैसे मार्ग दिया, घोर निद्रा में सोई हुई थी माता नंद रानी। और एक बात आपको खुशखबरी के लिए बता दूं, आज कृष्ण छठी है, आज ही के दिन माता यशोदा जी का जन्म भी हुआ था, बोले सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान से सुनना, आज ही के दिन माता यशोदा जी का जन्म भी हुआ था। ये यशोदा पूर्व जन्म की धारा थी और नंद बाबा पूर्व जन्म के द्रोण थे, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इनका जन्म हुआ था, नंद बाबा के साथ इनका विवाह हुआ और भगवान ने आकर इनको आनंद प्रदान किया। आज ही के दिन माता यशोदा का जन्म भी हुआ था, शास्त्र के अनुसार, बोले सच्चिदानंद भगवान की। कथा के नहीं, शास्त्र के अनुसार आज यशोदा जी का जन्मदिन है, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इस तरह से आज भगवान गए और इसके बाद बालक सुलाया गया, बिटिया उठाई गई, लेकर के जब चलने लगे तो प्यारे हथकड़ी बेड़ी लग गई। और महात्मा वसुदेव जी जब गोकुल में पहुंचे थे तो बंधन खुल गया था, और जैसे मथुरा में आए तैसे बंधन लगे। इसका मतलब क्या है? जब जीव के पास भगवान आते हैं तो मोह माया का बंधन खुल जाता है, और जब जीव के यहाँ माया आती है तो हथकड़ी बेड़ी लग जाता है। क्योंकि लिखा हुआ है द्वैवी वैसा गुणमयी मम माया दुरतया। भगवान की माया इतनी दुस्तर है कि जब जीव को पकड़ती है तो प्यारे उसको हथकड़ी बेड़ी लगवा देती है। अच्छा, भगवान शांति से रहते हैं और बिटिया रोने वाली। आपने देखा होगा बिटिया बहुत रोती है, बेटा कम रोता है, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और बिटिया रोती क्यों है? जब से ये बेचारी पैदा होती है तब से रोती है। और कब तक रोती है? बोली विदाई तक रोती है, बोलो हाँ है ना? है? जब तक विदाई नहीं हो जाता तब तक बिटिया रोएगी। अच्छा बेटा अब जा जा, आराम से रहिया, घर परिवार के ध्यान रखिया, सब लोगों के आनंद से रखिया, घर परिवार में कोनो कमी ना होके पावे। अम्मा ओ जरवा वहीं रखा नमकीनिया वाला, उसको उठा के चलो। ओ अम्मा कुलरवा घर वो भाऊजी वाले कमर, भाभी वाले कमरों में रखा। अब एक दिन ये रोती है, उसके बाद पूरे दिन पूरी जिंदगी कौन रोता है? जोर से बोलो। हाँ? एक दिन बेचारी वो रोती है, उसके बाद जो लेकर के जाता है वो पूरी जिंदगी। हालांकि पाला की नहीं, हम दूसरे जगह पाला में तो जितनी बहुएं आई हैं वो कभी पति को नहीं रुलाती, बाकी जगह पर सर पर हाथ रख करके भैया क्या हुआ? बोले विवाह हो गया। ध्यान देना, जब चेहरे पर उदासी दिखे समझो विवाह हो गया है। क्योंकि ये जो जब तक दाल पकता नहीं है ना तब तक भत 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 खूब बोलेगा, लेकिन जब पक जाता है तब एकदम शांत हो जाता है, बोलो हाँ ना? तो ऐसे जब तक ये शादी ब्याह नहीं होता तब तक खूब चंचलता, और जैसे विवाह हुआ तो एकदम और वाह बोले क्या है? बोले विवाह हो गया है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। चेहरा लटका हुआ मिले तो समझो कि विवाह हो गया है। क्योंकि पहले अकेले खर्चा था, चाहे 50,000 अकेले खा लो, चाहे 50,000 दोस्तों में लुटा दो, लेकिन अब तो एक एक पैसे का हिसाब
पहले हमारी माताओं को कहा जाता था अबला। क्या नाम होता था? अबला। हम बोले चाहे कुछ दो चाहे ना दो, इनका नाम होता था अबला। लेकिन अब जब से नई नई बहुएं आने लगी तब से अपने पति से कहती हैं सबला। जितना कमा सब ला, और अगर इतना भी नहीं बात बना तो बला। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अबला सबला और नहीं तो बला, पूरे घर में 3 दिन कलह करूंगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो बोलो हाँ या ना? तो अब लगी रोने, और जैसे रोने लगी कंस जागा, पकड़ो 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 पकड़ो, आ गया ठमा ठमा, आ गया ठमा, आ गया। आप महाराज जैसे पहुंचा, देवकी ये बच्चा मुझे दे दे। देवकी ने कहा भैया ये तेरी भांजी है, भांजी, इसको तो छोड़ दे। कंस ने कहा मारूंगा जरूर। बोले सच्चिदानंद भगवान अगर इसको नहीं मारूंगा तो इसका बेटा हमें मार देगा, या तो इसका पति हमको मार देगा। क्योंकि देवता बड़े हमारे विषय में जानते हैं कि कंस कितना दयालु है, कन्या को मारेगा नहीं, और जैसे मैं कन्या को छोड़ूंगा इसके पेट से हमारा शत्रु जन्म लेगा और हमको मार देगा। खतरा लेना नहीं ठीक है। उठा करके जैसे कन्या को पटकना चाहा, और तब तक आकाशवाणी हुई। कन्या छूट करके आकाश में गई, अष्टभुजा रूप में प्रकट होकर के बोली कंस किंमया हतया मंद जात है खलो त्वांतकृत यत्र वा पूर्व शत्रुमा हिंसे के प्राण विधा। अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। अब तो कंस ने जब सुना तो देवकी वसुदेव जी के चरणों में गिर पड़ा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके बेटे को मारा, मैंने इतने बच्चों को मार दिया, मुझे क्षमा करो। तो देवकी ने कहा भैया इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, इस मेरे किस्मत का खेल था। कर्मणो हा विबोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मो गति। ये तो कर्म की गति गहन है, जो जैसा करता है वैसा उसको मिलता है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, सब तो मेरे भाग्य की गलती थी। कंस ने देवकी वसुदेव जी का बंधन खोल दिया और इनको मुक्त कर दिया, और प्यारे कहा कि आप लोग कारागार में रहेंगे लेकिन हथकड़ी बेड़ी अब नहीं लगी रहेगी। ये तो हो गया भगवान के जन्म का बात। अब आपको बता दूं, नंद बाबा की 2 बहनें, एक का नाम नंदा एक का नाम सुनंदा, 6 महीना पहले ही आ गए। और भाभी के गले में 9 लखा हार देख रही है। बोले अगर छोरी होएगी तो मिलेगी नहीं, और छोरा होएगा तो 9 लखा तो हमारा ही है। अब खूब सेवा कर रही हो, भगवान से मना रही, हे भगवान छोरा है जाए, हे भगवान छोरा है जाए, हे भगवान छोरा है जाए। ठाकुर जी की कृपा भाई, होनी थी छोरी हो गया जी छोरा। नंद बाबा को जाकर के बोली बधाई हो। अरे बावरी काहे को गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रही, अरे बाबा तुम सबन ने जो यज्ञ करायो, पूजा करायो, पाठ करायो, वहां सबन को आशीर्वाद दे। भाभी ने छोरा जायो छोरा। आज तो गदगद होकर के नंद बाबा बधाई लुटाने लगे। आइए हम और आप भी अब भगवान की बधाई में सम्मिलित हों। दोनों हाथ ऊपर करके एक बार सभी लोग बोलेंगे नंद बाबा को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया को बधाई हो, नंद बाबा को बधाई हो, नंद बाबा को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक आवश्यक सूचना, आज की कथा यहीं पर विश्राम हो रही है, अब भगवान की बधाई होगी, लेकिन एक आवश्यक सूचना है, कल की कथा में आप सब